Once again welcome back to my YouTube channel नूर मल्टी क्लासेस। माई सेल्फ नूर मोहम्मद और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा इस चैनल पे, तभी आप IUPAC नोमेनक्लेचर सीख पाएंगे। और ये केमिस्ट्री का रीढ़ माना जाता है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो फिर केमिस्ट्री आप जानते ही नहीं हो, क्योंकि केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। जो बच्चे अगर IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं वो बच्चे लगभग केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन को फाइट कर जाते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो में अंत तक बना रहिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बेसिक सिखा दिया जाएगा कि कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो हम लोग चलेंगे। ये IUPAC नोमेनक्लेचर क्लास 10th से अगर देखा जाए तो क्लास 9th को भी जरूरी है, पर जनरली आप 10th 11th 12th के लिए बहुत ही जरूरी है, जिस पर वो अपना किसी नेम को कैसे हम IUPAC नेम में बदलेंगे, कैसे उसका नाम देंगे, तो हम उसको देखेंगे। और इस वीडियो को जरूर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब की भी ज़रूरत है, लाइक की ज़रूरत है। अगर लाइक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वीडियो पसंद आ रहा है और दूसरे वीडियो पर हम लोग आगे प्लान करेंगे कि कैसे वीडियो बनाना है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। पहले हम लोग IUPAC नाम सीखेंगे और ये सीखेंगे कि IUPAC किसे कहते हैं। पहले देखिए कि IUPAC जो होता है, जैसे हम आप लोग यहाँ लिखे हैं IUPAC, तो सबसे पहले IUPAC क्या होता है, IUPAC का पूरा नाम क्या होता है ये हम जानेंगे। तो IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री होता है, राइट। तो अगर कोई पूछता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम होता है। यह एक प्रकार का सिस्टम है। ये सिस्टम के ही द्वारा हम लोग IUPAC नाम का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग पहले एल्केन ग्रुप के बारे में जानेंगे कि एल्केन क्या होता है और कैसे होता है। तो एल्केन जो होते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि क्लास 10th में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आता है। क्लास 10th में पूछता है कि निम्नलिखित में एल्केन का सामान्य सूत्र कौन है। तो जरूर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा CnH2n+2। अब यहाँ पे n क्या दर्शाता है, तो n आपको दर्शाता है कि n > 1, यानी कि n का मान 1 हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। n का मान हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोग मैथ का कुछ काम करें, CnH2n+2 से यदि हम n बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो C के जगह 1, n के जगह 1 रखे, H2 × 1+2 रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH, यहाँ 2+2 क्या हो जाएगा, हमको फाइनली CH4 होता है। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलो और चाहे मेथेन बोलो, राइट, एक ही चीज होता है। दूसरा, अगर हम लोग 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि हम n का मान 2 लेते हैं, यहाँ इफ n = 1, देन आपको क्या प्राप्त हो गया, देन आपको मेथेन का कंपाउंड, मेथेन एक कंपाउंड है जिसका ये आपका ये क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड नेम प्राप्त हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड नेम उसका प्राप्त हो गया, यानी आप समझ ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्राप्त हो गया। यदि हम n = क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 भरेंगे, C2 भरेंगे ना, H2 × 2+2, तो इससे हमारा क्या होगा, C2 H में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा ना जी। 1 टाइम कर दो, इसमें 2 कर दिए, तो ये हो जाएगा C2H6। C2H6 किसका होता है, तो इथेन का होता है। किसका होता है, इथेन इसको बोलते हैं, राइट, इथेन होता है। उसी तरह अगर हम लोग C3 लेते हैं, क्या लेते हैं, C3, तो C3 अगर हम लोग यहाँ इफ कर दे, इफ n = 2, फिर हम लोग क्या करते हैं, इफ
इफ n इजकल टू 3, देन हमको क्या प्राप्त होगा, देन अगर हम लोग C3 करते हैं H2 इंटू 3 करते हैं प्लस 2, समझ में आ रहा ना जी? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलना है। C3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए C3 और यहाँ पे H, अब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनली C3H हो जाएगा ना। ये किसका हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्रोपेन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब देखिए अगला हम लेते हैं इफ n इजकल टू कितना लिया जाए, n इजकल टू 4 लिया जाए तो देन क्या हो जाएगा, देन C4 H2 इंटू 4 प्लस 2 होगा ना जी। तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, C4 H8 प्लस 2 होगा ना जी। फिर हम आगे चलेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, C4 H10 जिसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। अब देखिए अब थोड़ा सा आप लोग को ये ब्यूटेन ये सब क्या किस तरह ये नाम बनता जा रहा है, हम इसको आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो जरा सा यहाँ फोकस करेंगे। ऐसे आप नंबरिंग करते चलेंगे, 5 को लेंगे, 6 को लेंगे, 7 को लेंगे, 8 को लेंगे, 9 को लेंगे, 10 को लेंगे। आप लोग को हम अभी 10 तक ही बताएंगे, उसके बाद अगला वीडियो में आपको 11, 12 और आगे सब बताना है। ये आपका लेक्चर 1 बनेगा, राइट, लेक्चर 1 वीडियो बनेगा और इसे पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसको भी देखना जरूरी है, तब IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि नाम किस तरह बनता है, नाम किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हमको याद रखना होगा चेन लेंथ, चेन CHAIN, चेन लेंथ हो गया आपका LENTH, चेन लेंथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कर लीजिए वर्ड रूट। क्या कर लीजिए, वर्ड रूट, राइट, वर्ड रूट आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए चेन लेंथ में क्या होता है कि कार्बन 1 यदि होता है, क्या होता है, कार्बन 1 यदि होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेथ बोलते हैं। यदि कार्बन 2 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। यदि कार्बन 3 होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। यदि कार्बन 4 होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। यदि कार्बन 5 होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट। कार्बन 6 होगा तो क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। ये केमिस्ट्री का गिनती है। क्या है, केमिस्ट्री का गिनती। और केमिस्ट्री में गिनती आपको 10 तक याद रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। तो गिनती याद रखिए, उसी गिनती से इस नाम का नोमेनक्लेचर हो रहा है। अगर कोई पूछता है ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, तो क्या होगा, अगर कोई पूछेगा CH4 का IUPAC नाम क्या होगा तो मीथेन जरूर बताना, क्योंकि कैसे होगा वो हम बता रहे हैं आपको, है ना, बताएंगे कि कैसे हो रहा है। अगर आप C7 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हेक्स के बाद क्या आता है, हेप्ट आता है। क्या आता है, अरे 6 के बाद 7 आता है ना, तो इसको 7 केमिस्ट्री में हेप्ट बोला गया। क्या बोला गया, हेप्ट बोला गया है। अब देखिए C8 रहेगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। C9 रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम नोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोन बोलेंगे। अगर C10 रहेगा तो क्या बोलेंगे, हम उसको डेक बोलेंगे। बेटा इतना नाम तुमको कंफर्म याद रखना पड़ेगा, तब तुम्हारा आगे काम होने वाला है। इस नाम को याद करना बहुत जरूरी है। अब जरा सा हम लोग फोकस करेंगे, जरा सा फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जो एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। और हम लोग क्या किए कि n का मान 1 से लेकर 10 तक, क्या तुम 20 तक 50 तक रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन हम लोग 10 तक पढ़ना अभी जरूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से समझ में आएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ प्राप्त किए क्या, CH4 को यहाँ देखिए वर्ड रूट से देखा जाए तो मेथ, यहाँ n लग गया क्योंकि एल्केन ग्रुप है ना जी। तो एल्केन में देखिए एल क्या हो गया, एक वर्ड रूट हो गया, और एन क्या हो गया आपका, सुफिक्स हो गया। क्या हो गया, सुफिक्स, जिसे बेस नेम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बेस नेम बोला जाएगा। तो मेथ में हम लोग क्या जोड़े, एन ई जोड़े हैं ना, तो मेथेन हो गया है। उसी तरह एथ में हम लोग क्या जोड़े हैं, ई एन ई जोड़े हैं ना। देखिए यहाँ पे मेथ है, मेथ में ए एन ई जोड़िएगा तो मीथेन हो जाएगा, इथ में ए एन ई जोड़िएगा तो इथेन हो जाएगा, प्रोप में ए एन ई जोड़िएगा तो प्रोपेन हो जाएगा, बीट में ए एन ई जोड़िएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, पेंट में ई एन ई जोड़िएगा तो पेंटेन हो जाएगा, हेक्स में ई एन ई जोड़िएगा तो हेक्सेन हो जाएगा। ई एन ई नहीं, ए एन ई जोड़ना है।
हेप्ट में ए एन ई जोड़िएगा तो हेप्टेन हो जाएगा, ऑक्ट में ए एन ई जोड़िएगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, नोन में ए एन ई जोड़िएगा तो नोनेन हो जाएगा, और डेक में ए एन ई जोड़िएगा डेकेन हो जाएगा ना। तो इस तरह से करके हमारा किसका नाम प्राप्त हो जाएगा, एल्केन समूह के जो नाम होते हैं मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन हमारा प्राप्त हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ काउंटिंग करेंगे। मेथेन ये गिनती करिए, तो करिए गिनती। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ओक, नोन, डेक हो जाएगा ना। इसका नाम याद रखना जरूरी है। अच्छा, ये कार्बन क्या कहता है कि हम कार्बन ऑन का मतलब सिंगल कार्बन है। यदि सिंगल कार्बन रहे तो उसे क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। यदि वो डबल कार्बन हो, कार्बन और कार्बन, तो उसे क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। अगर ट्रिपल कार्बन हो, कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। अगर 4 गो कार्बन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे बाबू, ब्यूट बोलेंगे। अगर उसी तरह इसका बढ़ जाएगा, यहाँ पे कार्बन 10 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 गो। अब बताइए इन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो ये इतना जानिए कि एएनई किसके लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। इसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसमें हम लोग सुफिक्स क्या देंगे, सुफिक्स नेम क्या होगा, सुफिक्स, या उसे बेस नेम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस नेम। तो इसको सुफिक्स बोलेंगे या उसका बेस नेम बोलेंगे, राइट। तो बेस नेम क्या होता है इसका, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ए एन ही जुड़ा हुआ ना, जिसे हिंदी में एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। तो अब अगर मेथ के साथ एन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, मिथेन। एथ के साथ, ईथ के साथ अगर एन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, इथेन। प्रोप के साथ यदि एन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। समझदार है ना जी। अब जो भी हम लोग यहाँ देखें, मेथेन प्राप्त किए, इथेन प्राप्त किए, प्रोपेन प्राप्त किए, ब्यूटेन प्राप्त किए, कर रहे हैं ना। और आगे आपको और लिखना भी है, सारे बच्चे लिखेंगे। यहाँ पे यदि हम इफ एक और दिखा देते, इफ n = 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देन C5H2 × 5 + 2, यहाँ C5H10 + 2, यानी कि फाइनली हमारा सूत्र क्या प्राप्त होगा, C5H12। तो देखिए 5 पर क्या होता है, 5 है ना, 5 कार्बन है, तो 5 पर क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट होता है। और हम लोग कौन सा ग्रुप पर है, एल्केन ग्रुप। तो एल्केन में सफिक्स क्या होना चाहिए, एएन होना चाहिए। तो एएन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। नाम प्राप्त कर सकते हैं, नाम प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इस तरह करके आपका ये हो जाएगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला कैसे होगा। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, जरूर इस नाम को याद रखिएगा। हम इसको अभी छोड़ देते हैं, मिटाने का होगा तो इसको मिटाएंगे, इसलिए कि इस पर आपको याद रखना होगा, राइट। तो अभी अभी आप लोग देखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड रूट आपको बताया गया, चेन लेंथ बताया गया, उसके बाद से उसमें क्या सफिक्स करना है वो बताया गया ना। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2। ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने वाला है, इससे आप लोग पीछे नहीं हटोगे। तो जब भी कहेगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2 होता है, तो उस पर टिक मार देना, फट एक नंबर आ जाएगा। टिक मार कर आप OMR शीट में गोल कर देना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ n के जगह पे मान रख के निकाल लिए लोग। अब देखिए जैसे हम लोग का मेथेन प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, मीथेन। मीथेन हम लोग का, मीथेन का सूत्र क्या प्राप्त हुआ, CH4 प्राप्त हुआ है। अगर हमको इसका स्ट्रक्चर लिखना हो, क्या लिखना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है ना। तो कार्बन हम 1 देंगे और हाइड्रोजन हम 4 देंगे। अब चारों दिशा में इसको दे देंगे, इसका 4 दिशा बना दो, बना दिए। अब सबसे पहला चीज देखो कि यह वैलेंसी कुछ याद रखना पड़ेगा, राइट। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे हम 4 गो इसका डॉट बिंदु द्वारा दिखा देंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो सबकी तो 1 1 होगी ना, इसकी भी होगी और इसकी भी। थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है इसको, मैं आज जो भी बना रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझिएगा।
यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दे दी, उसकी वैलेंसी 1 और कार्बन की वैलेंसी 4 हो गया। तो ये क्या करता है कि अपना वैलेंसी इसको देकर इसका अष्टक पूरा कराता है, ठीक है, और ये इसको देगा, ठीक है, ये फिर इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा। तो मीथेन का संरचना सूत्र यही होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र। फिर हम लोग मीथेन के बाद हम लोग इथेन का प्राप्त करते हैं, राइट, इथेन। तो इथेन अभी पढ़ा है ना, इथेन का हम लोग क्या सामान्य सूत्र क्या प्राप्त किए थे लोग, जनरल फॉर्मूला उसका क्या निकाले थे लोग, C2 2 नंबर पर होता है, तो C2 इसका दुगुना कर दो, 2 को बढ़ा दो, 4 पर से 6 हो जाएगा ना जी। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर दो, इसका माने डबल माने बढ़ा दो 2 को। अब क्या करना है, CnH2n प्लस में हर टाइम 2 जोड़ना है, यानी कि हर टाइम 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे अगर 2 जोड़ते हो तो 4 आता है, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा। कार्बन अगर 1 होगा तो इधर 2 होगा, आगे में क्या होगा 3 होगा, तो हाइड्रोजन को हो जाएगा 8 हो जाएगा, आगे में 4 होगा तो हाइड्रोजन को हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसका हमको निकालना है संरचना सूत्र, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए कार्बन कोई गो है, 2 गो है, तो 2 गो कार्बन हम लोग दे दिए, हाइड्रोजन 6 गो है ना। तब देखिए एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, फिर एगो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब देखिए ये जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन से, 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 ये भी जुड़ गया एक हाइड्रोजन से, और ये भी जुड़ गया एक हाइड्रोजन से। और देखिए यहाँ भी एक बिंदु होता है और इसके लिए भी एक बिंदु होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। आपस में किस बॉन्ड का निर्माण करेंगे, सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन एक दूसरे से किस बॉन्ड से ज्वाइन किए हैं, तो सिंगल बॉन्ड से। तो इथेन का संरचना सूत्र हम ऐसे निकालेंगे, निकल जाएगा सबसे। अगर हम आप लोग से कहें इथेन के बाद मीथ इथ प्रोप के निकालिए, क्या निकालिए, प्रोप। प्रोप से एल्केन समूह पर है तो प्रोपेन हो जाएगा, उसका सफिक्स क्या करेंगे, ANE करेंगे, राइट। तो इसका हमारा सूत्र क्या होता है, C3H8 होगा ना। तो इसका हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, कार्बन को 3 दे दो, 3 कार्बन है तो 3 को कार्बन दे दो, 1 2 3, और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। किस बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि एल्केन समूह पढ़ रहा है तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। अब देखिए कह रहा हाइड्रोजन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, उसका प्राप्त हो गया। उसी तरह अगर हम निकालना होगा, इधर हम बना रहे हैं, ठीक है, अगर हमको निकालना होगा ब्यूटेन का, किसका निकालना हो, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, C4H10, यही ना होगा। इसका सूत्र सामान्य सूत्र क्या होता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और सभी कार्बन पर आप हाइड्रोजन बैठा दो, बैठ गया, यहां भी हो 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 गया, फिर यहां, फिर यहां। कितना आसान है, कितना आसान है। अगर इसका आप लोग का, अब देखिए ये ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूट तो उसका वर्ड रूट हो गया ना, ANA हम लोग सफिक्स किए हैं। तो अगर कोई पूछे कि C4H10, अब क्या एक और तरीका से भी लिख सकते हो, अगर C टाइम 4 टाइम है, C कितना टाइम है, 4 टाइम है ना। अब इसका UPSC नाम लिखना है, तो देखिए किस बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3 4 को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ब्यूट बोलेंगे। किस बॉन्ड से जुड़ा है, ANE, सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, वहां से ई हट जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर हम यहाँ पे देखिए इसी का हम लोग अगर IUPAC नाम लिखना हो, जैसे C2H6 हो गया, क्या हो गया, तो ये 2 कार्बन हो गया। अब समझिए कि दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन तो है, वो हाइड किया गया, समझना होगा। अगर इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो क्या होगा बताइए, तो ये 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। किस बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा आपका, इथेन प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ना बेटा। अगर इसको हम देखना चाहेंगे प्रोप का, तो प्रोप में क्या है, 3 गो कार्बन है, तो 3 कार्बन से जोड़ दिए, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, तो क्या जोड़ेंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
पेन हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आएगा ना। तो जब इस स्थिति में होगा तो ये बोलेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोलेंगे ना जी, नोमेनक्लेचर बोलेंगे। जब इस तरह रहेगा तब, और जब ऐसे रहेगा तो हम इसको, इसका जो ये बना है तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये संरचना सूत्र बोलेगा, FORMULA भी होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये क्या बोलेंगे? मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये प्राप्त कर लिए, इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये प्राप्त कर लिए, और आईयूपीएसी नाम अगर लिखना हो तो आप कार्बन यहाँ 2 गो है तो कार्बन 2 गो है, और कार्बन 2 गो है तो हम इथ लगाएंगे, ANI सुफिक्स कर देते, इथेन हो गया आईयूपीएसी नाम, हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग करके 10 को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ना, 10 को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हो गया? कार्बन यहाँ 4 गो हो गया तो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर यही कार्बन 5 गो होता, क्या होता? कार्बन 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 कार्बन, 5 गो हो गया ना। तो इसका क्या नाम देंगे? 5 पर क्या आता है? पेंट आता है, पेंट हो गया। अब क्या सफिक्स करेंगे इसमें? ANE, तो इसका क्या नाम देंगे? पेन देंगे। और उसका संरचना सूत्र निकाल लोगे? निकल जाएगा ना। संरचना सूत्र इसका कैसे निकाल दोगे? तो 5 कार्बन देवे किए हैं और सब पर क्या करो? हाइड्रोजन बैठा दो। इतना जानो, अगर हम नहीं बैठाए ना तो बैठा ही होगा। क्या होगा? बैठा ही होगा। वहां हाइड किया गया हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन को छुपाया गया है, पर वैलेंसी उतना ही है। कार्बन के 4 वैलेंसी हो गया। अभी यहाँ दिख रहा है ना कार्बन के 4, इस कार्बन के 4 वैलेंसी, इस कार्बन की इधर से 4 वैलेंसी, इस कार्बन की इधर से 4 वैलेंसी, इधर से भी 4 वैलेंसी, इसका भी 4, और उधर से भी 4, इधर से भी 4, उधर से भी 4, वैलेंसी भी पूरा हो गया। उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देख लिया और आईयूपीएसी नाम भी देख लिया। तो इस तरह हम लोग क्या जाने? क्या जाने? एल्केन समूह में, एल्केन समूह के सामान्य सूत्र को जाने, एल्केन समूह में हम लोग क्या जाने? स्ट्रक्चर फॉर्मूला को जाने, और एल्केन समूह में कैसे उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है ये हम जाने। तो आज आप लोग ये जाने और इस पर तैयारी आगे करना। हम 5 तक बताए हैं, आप लोग को 10 पूरा करना है। क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें क्या करना है? उसका आईयूपीएसी नाम करना है, और आगे जो भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये टोटल पूरा करना है। उसके आगे आपको क्या प्राप्त होगा? अगर देखना चाहोगे, इसके आगे अगर देखना चाहोगे तो C6H14 होगा। तो क्या हो जाएगा? पेंट के बाद क्या आता है? हेक्स आता है। आपको 10 तक उसको कंप्लीट करना है। 10 तक यदि कंप्लीट कर देते हैं तो आपको कुछ राहत मिलेगी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने में। इसके बाद जब दूसरा वीडियो बनाया जाएगा तो उस पर विस्तृत रूप से बनाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। जरूर सवाल को हल करके भेजें, प्लीज। आप लोग सवाल हल करिएगा तभी आप लोग सीखिएगा, नहीं हल करिएगा नहीं सीखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भाई को ज्यादा मदद करें कि ये दूर तक वीडियो फैले। सारे बच्चे लॉकडाउन में देखें, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो, उनको एक तरह से मदद भी मिलेगा, और एक तरह से हमारे लिए मदद ये होगा कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।